Hello everyone, welcome to my online session on my YouTube channel Online Guru. So today I'm going to start the new exercise 4.4, ठीक है, of the chapter factorization. ठीक है, I think आपने 4.3 लगा ली होगी और अगर नहीं लगाई है just go through that exercise first, क्योंकि वहां पे हमने कुछ बेसिक से बात करी थी. इस एक्सरसाइज में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे. ठीक है, ये एक्चुअली में ट्राइनोमियल के लिए होता है. ट्राइनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल हैविंग द 3 टर्म्स. आप किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा 3 ही टर्म होते हैं इसमें. तो एक्चुअली में इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द पॉलिनोमियल हैविंग द वेरिएबल ए बी एंड सी. व्हाट इज ए? A is the coefficient of x square. x square का coefficient A है, x का coefficient B है, and the constant term is C. ठीक है, constant term means that doesn't have x within. ठीक है, तो जिसके पास x नहीं है तो that is constant ही मानेंगे उसको. अब ये भी हो सकता है कि हमें कहीं पर ऐसे दिया हो 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2, तो इस पूरे को हम कांस्टेंट मान के सॉल्व करेंगे. वैसे ऐसा कोई केस आएगा नहीं, बट स्टिल ऑन द सेफ साइड अगर मैं बताना चाह रहा हूं, द पॉइंट इज कि किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो हम तीसरा ही टर्म उसमें कांस्टेंट मान लेंगे. हो सकता है हमारे पास x के 2 टर्म हो सकता है हमारे पास x स्क्वायर के मोर देन 1 टर्म हो. तो हम ध्यान रखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड x का b हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा. क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हमेशा ही a को c से मल्टीप्लाई किया जाएगा. ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा क्या हमको? हमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को ब्रेक किया जाएगा. ब्रेक कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं. लेकिन जैसे मान लीजिए हमको 10 मिला, तो इन 10 को हम 8 और 2 में ब्रेक कर लेंगे. किस बेसिस पे करेंगे? ये इस बेसिस पर होगा. हमें 2 a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऐसे टर्म चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर, ये साइन मैंने क्यों एंड सर्किल क्या बता रहा हूं, 2 हमें जैसे मान लीजिए इस ए और सी को हमने मल्टीप्लाई किया, हमें एक नंबर मिला, उन नंबर्स को हमें ब्रेक करना है. ठीक है, या उन नंबर्स के हमें फैक्टर्स लेने हैं, और फैक्टर्स लेने के बाद ये साइन हम चेक करेंगे कि सी के संग कौन सा साइन है. सपोज करिए यहां पे प्लस है, तो हमें ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर ये वाला नंबर आए. ठीक है, यहां पे क्या है? माइनस. तो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? c, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है. आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट. सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर आएगा उनको ब्रेक करेंगे. ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर हमको मिल जाए. डिसाइड कैसे होगा कि प्लस करना है या माइनस करना है? ये साइन डिसाइड करेगा. इसमें प्लस करने पे आना चाहिए, इसमें प्लस करने पे, इसमें माइनस करने पे माइनस 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 प्लस माइनस 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 एंड दिस वन इज माइनस. ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे a मल्टीप्लाई बाय c. मैक्सिमम केस में यही होगा कि a की वैल्यू 1 होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सपोज करिए पहला ही क्वेश्चन है, तो यहां पे तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6. 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हमको 5 मिल जाए. क्या करने पर? ऐड करने पर. तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 3 6 एंड 3 1 3. 3 एंड 2, क्या 3 और 2 को ऐड करने पर 5 मिलता है? बिल्कुल मिलता है. जस्ट पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या रखते हैं? 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6. इज इट ओके? अगर इतना क्लियर है तो फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है. क्या करा जाए? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हमारा ट्राइनोमियल के अब किसमें कन्वर्ट हो गया है? 4 टर्म्स में. और जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होते थे तो हमेशा हम पेयरिंग करते थे. इनको ले लीजिए और इनको ले लीजिए. x प्लस 3 और इसमें क्या कॉमन आएगा? प्लस 2 और x प्लस 3. अगर ये दोनों टर्म हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं. नाउ वी विल टेक x प्लस 3 कॉमन
इसमें x बचा और इसमें 2 बचा। अगर आपने 4.2 लगाई होगी या 4.3 लगाई होगी तो आपको पता होगा मैं कौन सा स्टेप ले रहा हूं। ठीक है, क्लियर है इतना। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 7, हमारे पास केवल 7 है और ऐड करने पर 8 लाना है, तो 7 + 8, 7 + 1 x² माइनस 8x + 7। तो 8 को क्या किया जाए, x² माइनस 7x 7 + 1 x, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 7 मिलता है, और 7 + 1 क्या है, 8। यहां प्लस लगा दे इसलिए हमने प्लस करने पे लिया है, +7 x² माइनस, अगर आप जानते होंगे तो माइनस साइन बाहर है तो ये -7x माइनस 1x + 7, x कॉमन लिया, x - 7 -1 x - 7, ये सेम है तो x - 7 इन 1 ब्रैकेट एंड x - 1 इन 1 ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। यहां देखेंगे हम, ऐसे नंबर चाहिए जिसको 2 नंबर चाहिए 7 के फैक्टर्स में जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाए। 7 - 1, देखिए थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, अगर यहां पे कोई प्राइम नंबर है या 1 का ही गैप है तो सिंपल सा 7 - 1 ही हो सकता है वो। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर दोबारा ब्रेक नहीं होता, पता होगा उसके फैक्टर्स itself या 1 होता है। तो क्या होगा, x² प्लस 7 को 6 को क्या लिख दें, 7 - 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे लाना था 6, x - 7, ओपन करते हैं, x² प्लस 7x माइनस x - 7, x + 7, और यहां क्या वो -1 कॉमन, x + 7। ठीक है, तो ये क्या बना, x - 1 और x + 7। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व। यहां क्या करेंगे हम, 18 के फैक्टर्स लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट, ये माइनस साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करने में हमको 7 मिले। तो क्या किया जाए, 18 के कौन से फैक्टर्स होंगे, नहीं समझ में आ रहा है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, 7 चाहिए ना, तो 3 2 अगर 6 करेंगे तो 6 और 3 तो 9 होता है, 7 नहीं आया, और वैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 3 9 और 2 ले लेते हैं। 9 - 2 7 होता है, बिल्कुल होता है, और 9 × 2 तो 18 आना ही आना है। तो क्या होगा ये, y² प्लस 9 - 2 y - 18। आई थिंक अब आप सॉल्व कर लोगे, इट इज बिकम प्लस 9y - 2y - 18, और y + 9 - 2y + 9, y + 9 एक ब्रैकेट में और y - 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, 54 है अगला। देखिए किसी भी सब में आप देखिए, यहां 1 था, यहां 1 था, यहां 1, यहां 1, यहां 1, इसलिए हमेशा यही वाला नंबर उठा रहे हैं, क्योंकि 1 को आप a मल्टीप्लाई बाय c करना था, तो हमेशा a तो 1 ही है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा, तो अभी हम बात करेंगे उस पर भी। 54 के ऐसे फैक्टर लेने जिनको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आए, 3 आए। 54 2 27, 3 9 और 3 3 और 3 1। क्या चाहिए हमको, 3 3 9 और 6, ये 9 और 6। ठीक है, 9 - 6 क्या होता है, 3 होता है, तो a² माइनस 9 देखिए ये साइन मत देखा करिए, केवल ये साइन, और जो नंबर है उसकी जगह पे रख दीजिए, 9 - 6 और a - 54, a² माइनस 9a प्लस 6a माइनस 54, a -9 प्लस 6a - 9, सेम आ गया, सही जा रहे हैं हम, a - 9 और a + 6, ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x² - 7x + 6, a को c से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 × 6 12 के ऐसे फैक्टर लेने जिनको ऐड करने पर हमको 7 मिल जाए, तो 12 के लेने हैं ना, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, क्या लाना है हमको, 7, तो 3 2 6 नहीं जा रहा है, तो 4 और 3, 7 की जगह हम क्या रख दें, 2x² - 4 + 3, ऐड करने पे लाना था तो हमने 4 + 3x कर दिया, प्लस 6, जस्ट ओपन इट, 2x² - 4x - 3x + 6,
इसको ओपन करेंगे 2x, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, सेम है ना, क्योंकि माइनस बाहर आया है -3, तो इसमें x बचा और इसमें साइन चेंज रिवर्स हो गया -2, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट, ये फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, अब हम केवल फैक्टर्स पे बात करेंगे, बाकी आप सॉल्व आप खुद कर लेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। 6 5 क्या लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। 6 5 30, 30 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 13, 2 15 सा, 3 5 सा और 5 1 सा, क्या लाना है, 13 लाना है ना, तो सब्ट्रैक्ट देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है, तो अगर हम सोचते हैं तो 5 2 10 और 3 10 प्लस 3 13 आ जाता है, आता है कि नहीं। लेकिन हमको क्या लाना है, क्या प्लस करने पे लाना है, हमको सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है, तो क्या करेंगे हम, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2, थोड़ा क्लियर हुआ, फर्क मालूम पड़ा। अगर मान लीजिए यही ये प्लस होता, अगर मान लीजिए ये प्लस होता, तो हम क्या करते, 30 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पर हमको 13 आए, तो हम 10 और 3 लेते। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या किया जाए, 6x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 और क्या बना, x माइनस 5। ओपन करते हैं इसको, 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5, तो 3x कॉमन लिया हमने, 2x प्लस 5 माइनस, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 ले ले रहे, 2x प्लस 5 माइनस कॉमन ले चुका है इसलिए यहां प्लस आ गया। अब देखिए ये सेम आ गया है, तो 2x प्लस 5 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डिफरेंस पता लग गया कि आप कैसे फैक्टर्स लेने हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला साइन ही डिसाइड करेगा कि ऐड करके आना है या माइनस करके आना है। 6 और 10 माइनस है ना, 6 10 60, ए और सी को मल्टीप्लाई किया 60, 60 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो 60 लेते हैं यहां पर, 30 15 3 5 और 5 1 11 लाना है। देखते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करने पे ना, 5 से 15, 15 माइनस 4, सिंपल सा है। 11 की जगह क्या रख दे, 15 माइनस 4, ये क्या बन जाएगा, ये 6x स्क्वायर प्लस 15x 15 माइनस 4x और माइनस 10। ठीक है, सही है। 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर की सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 हम इस 7 लिए क्या रख दें, 9 और 2 रख दें। 6 इंटू 2 12, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, यहां क्या है, 1 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। 12 आप देख सकते हो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 4 और 3, तो क्या करें यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या रख दें, 4 माइनस 3 और x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 2x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, x माइनस 2 इज सेम, x माइनस 2 in one bracket and 2x plus 3 another bracket। ठीक है, ये देखिए यहां पे क्या है, 1 माइनस 18y माइनस 63, इन दोनों जानबूझ के उल्टा लिया है, जबकि हमको मालूम है हमें कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मतलब ये टर्म सबसे पहले होना चाहिए था, तो हम सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या होगा, 63y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 1, यहां पे निगेटिव भी नहीं होता है, चाहे तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये बना 63y स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ये देखिए 63 इंटू 1 कितना है, 63। 63 के ऐसे फैक्टर लेने कि 18 आ जाए, क्या करने पे, माइनस करने पे, तो 3 21, 3 7 और 7 1। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट है, 7 3 21 और 3, 21 माइनस 3 क्या होता है, 18 होता है,
तो माइनस 63y² प्लस 21 माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया माइनस 63y² प्लस 21y माइनस 3y माइनस 1। क्या बनेगा ये 63 और 21 ही कॉमन ले ले, 21y अंदर क्या आएगा 3y प्लस 1 माइनस 1 3y प्लस 1। ठीक है, क्या बनेगा ये माइनस 21y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3y प्लस 1 इन एक ब्रैकेट। अब ये माइनस एक्स्ट्रा फालतू में पड़ा हुआ है, अंदर ले आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अंदर केवल ये एक ही में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये क्या बना 1 माइनस 21y, ये आपको पता होगा नेगेटिव अंदर आ रहा है पलट जाते हैं, 3y प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। तो मल्टीप्लाई कर दें 45 इंटू 2 दैट इज 90 ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। 45 चेक, 15 ओके, 5 ओके, 5 1 आना है 1। 5 है 15, 3 2 6, 15 माइनस 6 1 नहीं आता है। तो 5 2 10 एंड 3 3 9। 10 माइनस 9 क्या आता है 1। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्लस 1 की जगह क्या लिखते हैं 10 माइनस 9 y माइनस 45। ये क्या बना हमारे पास 2y² प्लस 10y माइनस 9y माइनस 45। 2 कॉमन लेंगे इसमें, 2y कॉमन, तो y प्लस 5 माइनस 9 कॉमन, y प्लस, ये क्या बना 2y माइनस 9 और y प्लस, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस कॉमन बाहर 12x² प्लस 4x माइनस 5। 12 5 60। 60 के ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। 60 30 15 3 5 और 5 1। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आना है 3 2 6 और 5 2 10। 10 माइनस 6 क्या होगा 4 की जगह आप 10 माइनस 6 रख देंगे। रेस्ट यू शुड डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, बस 4 की जगह 10 माइनस 6 रखना है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 10 माइनस 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 8 का फर्स्ट पार्ट। जरा इसको ओपन करते हैं पहले। ये होगा 12x² प्लस 7x माइनस 10। तो 12 इंटू 10 120। 120 के ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 2 6 12 60 30 15 5 एंड 5 1 7 आना है। तो 15 कर दें इधर, 2 to the 4 4 to the 8, 15 माइनस 8। ठीक है, 15 माइनस 8 क्या होता है, सॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो ये क्या बनेगा हमारा 15 माइनस 8। इसको आप फैक्टर्स बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद केवल आपको कॉमन लेना है। ठीक है, इसको देख लीजिए 15 के सेकंड पार्ट में पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूले से ओपन होगा, दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 4 इंटू x और माइनस 2x। ये हुआ हमारा 16 प्लस x² माइनस 8x माइनस 10x। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन के आई प्लस 16 ax² प्लस bx प्लस c। 16 के ऐसे फैक्टर जिसको ऐड करने में क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 8 और 2 x² माइनस 8 प्लस 2 x प्लस 16। जैसे आप ओपन करेंगे इसको यू विल गेट द फैक्टर्स और फैक्टराइज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ऐसे तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो जैसे हम कर ही रहे हैं। 60 को 30 से करिए, लेकिन आप खुद सोचो 60 30 से करेंगे ये 1800 बन जाएगा। जस्ट रिमाइंड द फर्स्ट रूल।
पहला रूल क्या था फैक्टराइजेशन का, यू शुड टेक द कॉमन वेयर एवर इट इज पॉसिबल। तो इस पूरे में से हम 10 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, ये बन जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, 6 को 3 से, 10 को बाहर रहने दीजिए, बस आंसर में वहां 10 लिख दीजिएगा। 6 को 3 से करिए 18 के ऐसे फैक्टर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस करने पे 7 आना चाहिए। 18 के ऐसे फैक्टर 9 और 2, 9 and 2 इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर 10 को बाहर रहने दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, x² माइनस 6xy माइनस 7y²। तो ज्यादा चिंता ना करिए, मैंने जैसे कहा था हमारे पास ये क्या है, ax², ये bx प्लस c है, c पूरा कांस्टेंट है 7y²। पहले ही मैंने बात करी थी, वेरिएबल को एक ही मानेंगे हम, ये नहीं कि यार इसमें x भी चल रहा है इसमें y भी चल रहा है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में केवल y हो तो हमने उसको वेरिएबल मान लिया था, लेकिन अगर कभी भी 2 आ जाए तो आप उसको एक ही मान के करिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ेगा कि भाई 2 प्लस y होगा तो 2y नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा बस। चलिए खैर करते हैं, x² माइनस 6xy माइनस 7y²। चलिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 7 दैट इज 7। 7 के ऐसे फैक्टर लीजिए तो सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाए, 7 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 xy माइनस 7y²। ठीक है, x² माइनस 7xy प्लस xy माइनस 7y²। इसमें क्या कॉमन आएगा, x माइनस 7y प्लस 1 y x माइनस 7y। देखिए सेम आ गया, यही हमें चाहिए था, x माइनस 7y एक ब्रैकेट में और x प्लस 1y कर दीजिए या y कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, कुछ आया समझ में। सिमिलरली 24 को जब आप 2 से करोगे कितना, 48 के ऐसे फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाए। चलिए फैक्टर्स देख ले रहे, बाकी आप करिए खुद ही। 48 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 24 12 6 3 1 3 to the 6 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 48 आना चाहिए। 6 to the 12 2 to 4 to the 8, ठीक है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 माइनस 3, 13 की जगह आप 16 माइनस 3 रख दीजिएगा। और 6 into 6 36 के ऐसे फैक्टर कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिल जाए। तो 36 को यहां रखते हैं, 2 18 2 9 3 3 और 3 1 क्या आना है 5, तो 9 और 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, बिकॉज रेस्ट क्वेश्चन वी विल डू इन अनदर वीडियो। एक बार ये 10 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गए तो आने वाले क्वेश्चन भी हम इजिली कर पाएंगे। आई थिंक यू हैव 17 to 18 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आप सीक्वेंस में चलेंगे तभी आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा था हाउ टू टेक द कॉमन, और उसी तरह हमने थर्ड एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में ये सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाए। ठीक है, केवल और केवल आपको फैक्टर्स में कमांड बनाना है कि किस तरह उसके फैक्टर्स हम ले पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें ही आती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस ओनली। ठीक है, कि फैक्टर्स हम कैसे लेंगे, और हमेशा ए को जरूर ध्यान रखिएगा। द प्रॉब्लम इज कि हम ए को ध्यान नहीं रखते और हमेशा हमारी आदत बनी रहती है कि सी को यूज करने की। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी ही होता है। आपको मैक्सिमम केस में ए की वैल्यू 1 मिलेगी, दैट इज ओके, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द रूल। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी जो होगा उसी का हम फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, एंड द साइन जस्ट बिफोर द कांस्टेंट टर्म, ये डिसाइड करता है कि प्लस करने पे आना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड just share it with your friends also. Okay, thank you everyone.